एंगल लेके अभी भी इंतजार लेके मार सकता की था तरफ से उसको। हटा दे रैट। तो उसके बाद कई सारी टीम से जो कि एक दूसरे को ईटी को देखो, overall उसने तो standing पे क्लाइंब challenge ही कर करने लिया के लिए ब्रो पूरी सीधा। तरीके से तैयार है। टीम अपन तमिला सीधा भी आ गए। काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल चुके बट एक जंप करके डैमेज काफी अच्छा तरीके से वहां पे दे पाए वाइपर। वो भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन बचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। इनिशियल डैमेज दिया गया शॉटगन के साथ। उसके बाद असॉल्ट पे स्विच करेंगे, वाइपर को टेक डाउन किया गया और आसानी से कंफर्म भी कर लिया जाएगा। फ्यूरी पीछे दर्शक बन के रह गए। अब जाके वो ग्रेनेड करने की शुरुआत की। एक बार फिर से 1v1 की तरफ जाने की कोशिश। एक रुकने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहे। उन्हें पता है कि उनके पास ये मौका है कि और प्लेयर को डाउन कर सकते हैं। कमाल का वो रिफ्लेक्ट आसानी से 2 फिनिशर निकालते हुए अपनी टीम के लिए। पीछे से बैक स्टैप पे आए उछत वो भी साथ देने के लिए आ चुके हैं। जस्ट ही उनका भी बचना यहाँ से काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि एक और परफेक्ट ग्रेनेड उनके सर के सामने फेंका गया। एलिमिनेशन फिनिशेस अपने लिए सिक्योर करते हुए बट गॉड लाइक ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट उनकी बैटल की शुरुआत हुई है जहां पे मान्या उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। इस पावर वो पीछे से आ रहे पूरे के पूरे प्लेयर्स यहीं पे संभल के यहाँ पे फाइट करने की जरूरत पड़ने वाली है गॉड लाइक को। अदरवाइज उस रिकॉल का मौका इन्हें मिलेगा नहीं अगर फाइट यहाँ से लूज आउट करेंगे। तो पावर डैमेज काफी अच्छा दिया गया एस2एल के साथ लेकिन काउंटर अटैक उतना ही बेहतर लेकिन टीम का साथ लाजवाब आसानी से बडरी उधर लेजेंड को टेक डाउन करेंगे। टीम सोल एक बार फिर से फाइट की तरफ गए। रोटेशन आना सीधा सेंटर के लिए काफी अभी वो है कि बस डिफेंड करो और मारो किल उठाओ। सामने भी टेक डाउन किया जा चुका है वाइल्ड फैंग वो भी फाइट में बट बढ़िया हाइड्रा नॉक के लिए भी होती हुई बट जोकर वो सीधा क्लोजर किए फिनिश दिया हर्ष ने डैमेज वहां पे देने का प्रयास लेकिन आप देखिए वो रिलोड पे गए टाइम लिए और एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश चलती हुई जोकर इन्हें लैग हो रहा है पता है उनके एंड से लैग हो रहा है। भी आसान होता नहीं बट गॉब्लिन संभलना चाहिए इस पॉइंट पे जहां पे जोकर पूरे तरीके से ट्राई हार्ड कर रहे हैं। अगर इस तरीके से प्लेयर्स नॉक होते चले जाएंगे तो फिर जोकर के ऊपर लो प्रेशर आ सकता है। जोकर की रिलोड भी जल्दबाजी की नहीं गई हल्का सा वो एंगल मिला और वहीं से जितना डैमेज दे पाए अपोनेंट को देके गए लेकिन 2 प्लेयर अगर एक साथ अटैक कर रहे हैं तो जोकर क्या इस पुश को रोक पाएंगे। अगर रोक पाए तो टीम सोल समझ सकते हैं अगर नहीं रोक पाए तो मुश्किल हो जाएगा बट जोकर इतनी कम एचपी होने के बावजूद एटलीस्ट उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया लेकिन उसके बाद जोकर थर्ड पार्टी स्प्रेस के कारण उन्हें भी वहां पे डाउन किया जा चुका है। टीम सोल पूरे तरीके से बैकफुट पे भाई जोकर के पास मौका था वहां पे और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते पावर पता है कि बाकी टीम्स भी टारगेट करे दरवाजे के पीछे पे वो फ्लिक टिकाया जरूर और ज्यादा देर तक नहीं पाए बट इसी बीच में बाउंटी पॉइंट्स नहीं दिया पावर होता है इस राउंड से। आई डोंट थिंक यहां पे भी रिवाइवल के कुछ चांसेस बचे हैं। क्लाइंब अप करना पड़ेगा तगड़ा। रैपिड कियोस ई स्पोर्ट्स 5वें स्टेज में फॉलो कर दो वो भी रोंडो में जहां पे टीम्स पूरे तरीके से अटैक करते बट गॉब्लिन इनिशियल नॉक की जो आवश्यकता थी यहां पे मिली। थोड़ा और टाइम बाय करेंगे गुस्सा दिया रे जल्दी गुस्सा ही है भाई रोटेशन देगा नहीं विद एकेएम कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं कि कितने डेडली साबित होते हैं अपने एकेएम के साथ लेकिन यहाँ पे इस फाइट को जीतना पड़ेगा क्योंकि आने वाला है। टीम सोल के गॉब्लिन वो भी फाइट बैक करते हुए डर के रहना पड़ेगा तो कुछ खास यहाँ पे एंगल बना नहीं लेकिन एक साइड एंगल बनाया गया काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे फुटबॉल का कनेक्शन भी उस तरीके से ढूंढते हुए डैमेज तो दिया गया गन भी स्विच कर रहे हैं। क्या आखिरी कनेक्शन यहाँ पे गॉब्लिन ढूंढ पाएंगे क्योंकि सामने आप प्लेयर के एचपी देखिए ना के बराबर है आसानी से वहां पे डाउन कर सकते हैं। इस पूरे फाइट को जीत सकते हैं गॉब्लिन इन्हें इस फाइट को जीतना पड़ेगा बट जी नहीं गॉब्लिन यहाँ पे संभल नहीं पाए और लॉबस्टर आखिर कनेक्शन वहां पे बना के जाएंगे। टीम सोल उनका एलिमिनेशन बट लॉबस्टर अभी भी इस राउंडो में जॉनी ने किल उड़ाया कंपोजर मेंटेन रखा और फायदा निकाला बट गॉब्लिन ने आखिरी सांस तक होता है चोक होता है खून के आखिरी कतरे तक जान लगा दी थी यहाँ पे। ये मैच तो इस टीम से भी जरूरी रहेगा। वाइल्ड फैंग धीरे-धीरे अपना हार्ड कवर छोड़कर बाहर आने की कोशिश। व्हाट वाज दैट? मतलब वो ऑटोमेटिक शॉटगन का ट्रिगर रुका नहीं और बैक टू बैक नॉक मार दिया। अपन तो वेट कर रहे जरूरी था बट वाइल्ड फैंग काफी अफसोस उसके लिए वो ओपन के अंदर रंगे हाथ पकड़े गए और एक एक करके अपने प्लेयर का वाइड बच जाते हैं। बढ़िया रे बीच में अटैक का वो बढ़िया स्पेशल को नॉक किया गया है। आने तो जो अभी तक बढ़िया खेलते हुए दिख रहे थे उन्होंने भी यहाँ पे जान गवाई और हर एक टीम जिसके पास हाथ कवर है रावण वो बस डेथ मैच खेल रहे हैं और जितनी भी टीम ओपन के अंदर है वो एक कर यहाँ पर पेमेंट देखेगी। और जो शिकायत थी आपकी लेट आया पर आया रैपिड कियोस फ्लैश अपने को हेल्प करेगा फ्लैश जो कि क्लच में सर्वाइवल गेम करके दिखा रहे थे उनके इकलौते प्लेयर इस लॉबी में बहुत समय से बचे हुए हैं और वो इकलौते प्लेयर ही सर्कल के अंदर है। बाकी 2 टीम्स को अब आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। जॉनथन उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया सीधा आगे चले गए ओमेगा के काफी पास से वो क्रॉस किए थोड़ा क्लोज कॉल हो सकता था लेकिन शॉट लेने का फैसला लिया गया। ओमेगा उन्हें यहाँ पे टेक डाउन किया गया। एचपी काफी ज्यादा कम जॉनथन की उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम बाय करने का वो टाइम चाह रहे थे और उसका फायदा हाइड्रो उठाएंगे आगे बढ़ेंगे और कंफर्मेशन भी निकाल लेंगे। निंजा बॉय बदला यहाँ पे जरूर लेना चाहेंगे लेकिन इस ग्रेनेड के साथ काफी ज्यादा डैमेज दिया गया उन्हें
लेकिन हाइड्रो काफी ज्यादा ही आगे चले गए और निंजा बॉय उनके तरफ से टेक डाउन किए जाएंगे। अब जो एडवांटेज एपेक्स गेमिंग ने बनाई थी ओमेगा को पिक ऑफ करके, वो नल एंड वॉइड तो नहीं हुई एग्जैक्टली, तो अभी भी मैन एडवांटेज है उनके पास। बट निंजा बॉय एंड नाइट, क्या ये दो खिलाड़ी कुछ और कर पाएंगे? आरसी में जाओ आरसी रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट लो रैपिड लेफ्ट लो जाओ, और ये खिलाड़ी इंतजार कर रहा है, कह रहा है फिनिशेस कितने आते फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया चलो हो गया चिकन के आते हैं डब्ल्यूस पर जहां पे चिकन कर रैपिड की उसके खिलाड़ी के साथ मुलाकात करनी है, ताली बजाओ। यहां पर वो बिरयानी की इलायची की तरह ये फ्लैश कलिनर आ गया, रैपिड कियोस का फ्लैश, कोई रोक नहीं सकता ब्रो, कोई टोक नहीं सकता है, चिकन अपने हाथ से जा नहीं सकता है। टोको ताली से बचकर वो आए थे, फायदा हो सकता था। चीजों को अभी भी इंटेंस रखने की जो जिम्मेदारी है आउटरीच पे वो बरकरार है। अगर नाइट को रिवाइव मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अरे निंजा बॉय के पास एचपी नहीं है। द डेंजर मैन हर्ष इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम। होगी बाद में पहले चलेगी गोली और ये आने दो चिकन डिनर। एपेक्स गेमिंग यहां पर चिकन डिनर के साथ लेट्स गो वीकेंड डे 2 की शुरुआत करेगी। कमाल का मैच उनके लिए यहाँ पे साबित हुआ है। क्या हो गया, स्माइल नहीं दे रहा, क्लोज आते हैं, चिकन नहीं निकाल पाते। आज की शुरुआत उन्होंने चिकन डिनर के साथ यहाँ पे रख दी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका ठीक ही चल रहा था और इस चिकन के बाद और ज्यादा बेहतर वो होने वाले। और भी एनी डे उन्होंने बहुत अच्छा मैच यहाँ पे करके दिखाया, फिनिशेस ज्यादा निकाले गए, लूट ले। Alright, ladies and gentlemen, ये बीमारी to the top. इसके चेहरा ही बोल रहा है बीमार। इस समय मेरे साथ बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन बात करना चाह रहा है। चलिए आपको बात करनी पड़ेगी। हाउ डू यू फील कि टीम ने आपको आगे कर दिया अभी? मेरे को अच्छा लग रहा है, हर बार ऐसा ही करते हैं ये लोग आगे कर देते हैं फिर गोली चलाते हैं। जी अभी गोली आपको चलानी पड़ेगी, बिकॉज़ मुश्किल सवाल से शुरू करते हैं। मैं भी काफी तेजी से मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दीस बॉयज डूइंग वेल? अच्छा लग रहा है यार, मैं इनके साथ जॉनी को देखो वहां के हर्षू की काम पे घुस के रहेगा, आप देखना। अब उसको बोलेगा तू हर्षू से बात कर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंड अब दिख रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जॉनी आप किस और हर्ष से सवाल पूछने के लिए, हर्ष व्हाट डज ही वांट मी टू लाइक, ऑलराइट आप बताइए आपका कैसा चल रहा है? हाउ यू फीलिंग अबाउट टुडे? बढ़िया चल रहा है, बस अच्छा चल रहा है। व्हाई इज जॉनी आफ्टर यू टू टॉक सो मच? पता नहीं, उनसे पूछो अब कुछ। I think they're just messing with each other. Of course, they're enjoying the day, ladies and gentlemen. पहले मैच में चिकन डिनर आ चुका है, तो देखते हैं आगे का दिन कैसा रहेगा। बट फिलहाल हम लोग चलेंगे वापस हमारी डेस्क की तरफ। तो जो अभी ये BGMS चल रहा है उसकी मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ किक पे, एंड किक के अंदर लीडर बोर्ड है कि एवरी 1 मिनट देखने पे उसका 1 पॉइंट बढ़ेगा एंड उसका पूरा लीडर बोर्ड बनेगा। तो जो टॉप 10 होंगे टिल द फाइनल्स उसको मिलेगा TAG की ऑफिशियल जर्सी, एंड मैं ट्राई करूंगा कि सारे प्लेयर्स की सिग्नेचर भी उस पे हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा एंड मैं वो पॉसिबल भी कर दूंगा। मैं बूट कैंप जाऊंगा वो करवा सारे प्लेयर्स की होगी एंड जो अपने क्रिएटर्स है जो अवेलेबल होंगे उन सबकी होगी। एक ये हो गया टॉप 10 का। सेकेंडली जो 10 से लेके 50 तक है उनको मिलेगा रॉयल पास, एंड रॉयल पास मैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं डालूंगा, मैं आपको 500 रुपीज से गिफ्ट कार्ड दे दूंगा। आपको जो खरीदना है खरीदो, बट मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि आपको रॉयल पास मिलेगा। आपको जो भी गेम में यूज करना है आप कर सकते हो। तो ये है अपना एक छोटा सा गिव अवे एंड ये आज से ही शुरू हो रहा है एंड आज से अभी से जो भी वॉच पार्टीज चल रही है वो सारी आप देखो, एंजॉय करो, अपनी TAG को सपोर्ट करो एंड लेके जाओ रिवॉर्ड आपके घर। दूसरी फाइट गॉडलाइक ओरंगुटैन नेबिला शुरू होने वाली है कुछ देर में। नेबिला ई-स्पोर्ट्स ये फाइट हुई ना तो आगे बढ़ती हुई जाएगी गाड़ियों की तरफ। विजन में हमको गॉडलाइक की पोजीशनिंग तो दिख रही है, बट नेबिला ने स्पॉट भी कर लिया यहाँ पे। शॉट्स आएंगे कि नहीं देखने वाली बात। ग्रेट ऑफ पर नॉकडाउन हो जाएंगे। एडमिनो स्ट्राइक्स फर्स्ट, उसके साथ निकल जाएंगे जरूर, बट रेड फायर आए नेबिला की तरफ से। गोइंग बैक इन फोर्थ कोर्ट, गाड़ी घुमा रहे फीनिक्स, गाड़ी घुमा रहे। क्या आदि इस फाइट को खत्म कर पाएंगे? एक खिलाड़ी दोनों टीम से नॉक। गॉड काफी लो एचपी पे, एस्पावा कमिंग इन, गाड़ी से उतरेंगे बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए नेबिला ई-स्पोर्ट्स। डाउन टू अर्थ नहीं बढ़िया होना है दिखाते हुए गॉडलाइक ज्यादा खिलाड़ी बचे नहीं। मानिया once again is gonna get taken down। नाइस वन रे गॉडजी, गॉडजी अकेले खिलाड़ी बचते हैं, ज्यादा एचपी है नहीं उन पे, बट नेबुला को खत्म करके जाएंगे। बढ़िया 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 गॉडजी ओरंगुटैन के लिए मौका बनते हुए क्रैट। तो कीमत चुकाई है जरूर यहाँ पे गॉडलाइक ने भी। उन्होंने 2 खिलाड़ी गंवाए हैं, बट इस पूरे मंजर में क्या ओजी स्कोर कर पाएगी? चल गॉडजी 1v2 अरे कंप्लीट करा और गॉडजी अब यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। मान्या पावर और एडमिनो को पहले गवा दिया था, बट गॉडजी का जो हंट है वो बरकरार चालू है और एक क्योंकि उन खिलाड़ियों में से है जो जब तक इस बिजनेस को सेटल ना कर दे तब तक मानेंगे नहीं। बट ये सब कुछ ब्लू जोन में हो रहा है। सॉल्टी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। नेबुला ने यहाँ पर आउटरीच की बाउंड्री के लिए, इसका मतलब 10 अंक और मिलेंगे उन्हें। अब उनका एंगल बढ़िया बन चुका होगा, बट यहाँ पर
ओजी कुछ कर पाएगी क्या, अपने लिए और पॉइंट्स कमा पाएगी क्या, वो एंगल बढ़िया बना पाएगी? बिकॉज़ ऑलरेडी विस्कॉट को गवा चुके हैं, 3 फिनिशेस पावर जोन के अंदर है। पहली बाउंटी मिली नेबुला जी, उनको इनेबल करने ही नहीं दे रही, वो आने ही नहीं दे रहे हैं। नीड कौन सी इनक्रेडिबल, बट उसी बीच में एक ही ओपी एंटी भाई बढ़िया खेला। अपने भी खाते अगर की को ले आपने 30 पॉइंट का चिकन डिनर निकाल लिया देन मजा जरूर आ जाएगा। बट इतनी देर में फिनिश स्पीड के अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। नोवा के खिलाड़ी कुछ अजीब ही तरीके से नॉक होते हुए दिख रहे हैं। कोई गाड़ी से गिर के नॉक हो रहा है, वेनम एंड बाकी खिलाड़ी भी कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। बट जेनेसिस ने भी कैजुअलिटी ले रखी है, बट बाकी 3 खिलाड़ी नहीं मिली वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। मिल गई 3 फिनिशेस बटोरे बट स्टिल कंप्लीटली फाइन। दूसरी तरफ आप देखिए देखिए मैंने तो जोन आ रहा है ना, तो जोन आएगा तो फिर क्यों ही आगे जाएंगे। वाइपर और दैट्स योर ग्रेविटी 25000 वाचिंग। 2 खिलाड़ी 2 अलग दिशाओं में, क्या एपिक रोटिव को आइडिया है? भाई को ओपी कर दो, का दिस स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन ग्रेविटी को निकाला है लॉबस्टर की स्नेक ने। वाइपर ने एक नॉक निकाला। कैन बी बिग, हंटर्स को जुड़ना पड़ेगा उनके साथ, साझेदारी बनानी है। जॉनसन टू द स्मोक, दिस मैन गेट्स एवरीथिंग जस्ट इन दीस स्पॉट्स। वाओ, देखिए अकेले खिलाड़ी बाकी है जरूर, बट दम खम रखते हैं इस पूरे फाइट को कन्वर्ट करने का। ऊपर से ये खिलाड़ी इंपैक्ट पे रहे, अगर जाते जाते एक और फिनिशेस का तड़का लगा दे तो मजा ही आ जाएगा। बट वाइपर इस खिलाड़ी को काफी जल्दी गिरफ्तार किया गेम से बाहर। जेनेसिस का समापन हुआ, बट आइकू सोल का जो आगमन हुआ है, वो जो फाइट के अंदर आए हैं थर्ड पार्टी करने, बट ऐसा लग रहा है कि प्लान थोड़ा सा उल्टा ना हो जाए। बाकी टीम्स भी मौजूद है, रीसेट की सख्त दरकार होने वाली है। आइकू सोल क्या उनके पास सामान रहेगा? दोनों अलग अलग कंपाउंड के अंदर रिवाइवल हो रहा है, बढ़ा रही है। इवन मैंने स्पॉट किया था काफी ज्यादा 6 पॉइंट ओजी को मार दी 6 पॉइंट ऊपर में रोटेट करते हुए थोड़ा सा परेशान। इंगॉट को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है और आसपास गाड़ियां लगाकर शायद से इनको भी काफी जल्दी रिवाइव मिल जाएगा। ये एफर्ट अच्छा लगा, इट इज मेकिंग श्योर कि शॉर्ट से उनकी तरफ कोई आ नहीं रहा है। बट अगर उन्होंने नजरअंदाज किया यहाँ पर, फ्लैश की मुलाकात काफी जल्दी होने वाली है और दिख गए शायद आई एम 100% श्योर दिख गए। काफी जल्दी मुलाकात होगी और ड्रैगन ने वो मौका तक नहीं दिया, साहिल को खत्म करा। इसी के साथ रेक्रीली स्पोर्ट्स का भी जो कारवा था इस रैंकर का वो खत्म होगा जरूर। फिर से मुझे रॉकेट साइंस लगा, लंबी रोटेशन शोर का कंट्रोल लेना चाहते हैं, बट अगर ये शोर की तरफ से जाते रहे रैपिड कियोस इनके परेशानी का सबसे पहले यहाँ पे चालू हो चुके हैं। हर्ष ने नॉक निकाला, हाइड्रो ने कंफर्म करा और रैपिड कियोस अगर वो ये मैप गवाते हैं वो अपने माफ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ उन्होंने इस पोजीशन पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। ऊपर चढ़ जाओ, गेमिंग नहीं तो पल भर में ये पूरी पोजीशन कंट्रोल में ले ली अपने। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुश मार दिया ये तो प्लेयर भी है और उनको मिल गए 4 फ्रैग। उसके ऊपर चढ़ जाओ भाई, बहुत फायदा है वहां से। फ्रैग्स टीम तमिलास की एम गॉड अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर जा यार। सोल सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल में है फिलहाल के लिए। जोकर चाहते थोड़ा स्काउटिंग मिशन, जोकर तो गया। नॉर्थ साइड पे कितने खिलाड़ी है ये देखने के ऐसे बढ़िया पे जतिन ओजी ने फायदा उठाया। ध्रुव जी का भी वो कांटेक्ट आया, जीरो पुश आना सीधा मार दिया पुश, कुछ फायदा हुआ नहीं रैपिड कियोस को। टीम सोल को गवा दिया था और जैसा आपने जोकर के लिए बोला, अबे कटोरे से बुला रहे ऊपर, मतलब एक आधी बार बहुत बार पहले भी बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर और जब कंडीशंस बिल्कुल होते हैं, बट भाईचारा ऑन द टॉप, भाईचारा ऑन टॉप यहाँ पे छत पे पहुंचाया अपने खिलाड़ी को और अब इस पोजीशन से आई थिंक दे कैन कॉज मोर डैमेज। अकेला वही समाधान है जो यहाँ पर उतार देगा, कोई ना कोई उतार देगा। ऊपर से लो होके जा रही, सही वक्त पे कर ली वो रोटेशन। आई थिंक देखिए ना, देखिए गाड़ी लेके निकला है कारवां, ये काफिला कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कंटीन्यूअस गोली से सामना पड़ेगा, वही उन्होंने किया। रोटेशन, बट ये तो गलत हो रहा है उनके साथ। पल भर में लेजेंड दोनों को एलिमिनेट करा और एपेक्स गेमिंग को एलिमिनेशन और बढ़ाते हुए लग रहा है कि जतिन को भी स्पॉट कर लिया गया है। सामने गोल छोड़ने की रैपिड कियोस है, बट फिनिशेस सारी एपेक्स गेमिंग निकालते हुए दिख रही है। ये डुओ कमाल है, टायर फोड़ के उसको छोड़ दिया ऊपर, कमाल है। 2 पॉइंट मिलेंगे। THG फ्रैग्स का मामला अपना बढ़ाते हुए एंड दैट लीव्स अस विद द लास्ट 2 रैपिड कियोस और THG आमने सामने 3v3 फ्रैट। छज्जे का प्यार है अभी ये, बिकॉज़ दोनों को पता है सामने वाली टीम कहां मौजूद है, कैसे खेल सकते हैं वो गेम। हर्ष तैयार है, रैपिड कियोस बना रही है स्मोक बात, कोशिश कर रही है कि काश हम ये डिस्टेंस क्लोज आउट कर पाए, बट उतनी ही देर में नेड की बरसात हाइड्रो की तरफ से क्लोज इन मारना है। एक सही निशाना हाइड्रो का प्यारा नेड, एक सही नेड, रैपिड कियोस इज गोना बी डन फॉर थ्रू। वो चीज स्पॉट किया गया शायद टीपीपी के मामले से और कंपाउंड के अंदर घुसते हुए 2 खिलाड़ी
साइको को पीछे रखा गया है, जोनाथन उनके ऊपर नजर रख रहे हैं, बट दिस इज गोना बी टाइट। हाइड्रो कूदेंगे, मौका मिला और ड्रोन को निकालेंगे गेम से। THG विद द लीड ग्रैड। जो ओपनिंग क्या दरकार था ना, वो ओपनिंग यहाँ पे जरूर मिल चुकी है। आई थिंक हाइड्रो काफी टाइम ओपन में थे, वो मौका था हाइड्रो को पनिश करने का, बट रैपिड कियोस आई थिंक वो पूरा भौचक्का हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है। और जिस तरीके से टैग आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है अगले कुछ सेकंड्स के अंदर फ्रैगर का भी नाम उस पर्चियों में जरूर आएगा। बट ये ग्रेनेड आया जोनाथन की तरफ से, बचना जरूरी रहेगा। बट से देखिए साइको को जोन आउट करा, अगले कुछ 5 सेकंड लगेंगे उनको हील करने के लिए। बट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है एपेक्स, आई थिंक वो प्रेडेटर बन के ही रहेंगे। चिकन डिनर उनके जबड़ों से तो मुझे नहीं लगता अब रैपिड कियोस छीन सकती है। यस, साइको और भाई हर्ष को मारने दो, बैकअप दो उसको। वो मौका 2v3 का मामला, हर्ष स्पॉट आउट कर चुके हैं फ्रैगर को, काफी आसानी से वे फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं। एक ओपनिंग चाहिए रैपिड कियोस को ये गेम बदलने के लिए, और कितना ज्यादा एडवांटेज टीम एपेक्स गेमिंग के पास। हाइड्रो कनेक्शन मिलेगा, साइको इज डाउन एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिनाई द हैंड ऑफ गॉड। टीम एपेक्स गेमिंग back to back winner chicken dinner. That MVP rotation, जेली ने वो लास्ट मौके पे वो जो शोर का कंट्रोल दिलाया है, वो कंपाउंड के अंदर जगह बनाई है। तालियां हो जाए, पूरा गेम कन्वर्ट करा रैपिड कियोस। आई एम बैक, रिफ्रेश। टीम निकल चुकी रास्ते पे, मिलिट्री बेस पे आ गया रिफ्रेश मार लो। आपकी टैग और आई थिंक ग्लैडिएटर्स। कितनी वॉचिंग गई थी, देख नहीं पाया मैं। सबको रोटेशन करना था ब्रिज से, एंड हाउ दे मेड क्या हुआ? अरे मेरा बट एक खिलाड़ी लेट्स गो हर्षु। सब रुपये यहाँ पर एपेक्स गेमिंग के हर्ष O5 6 फिनिशेस। लेट्स गो W's।